नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं नए यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टोरी पर। आज मैं आपको मोहन के परिवार की कहानी सुनाना चाहता हूं। ज़िंदगी में आराम। आजकल लोग दिन भर काम में बाहर रहते हैं, पूरा दिन काम करके घर पर आते हैं, खाना बनाकर खुद खाते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं या जो परिवार साथ रहते हैं वो भी काम से बाहर रहते हैं। दिन भर थक कर घर आते हैं, तभी बच्चे चिल्लाते हैं, माँ बाप कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पत्नी बोलती है, क्या लाए हो? आज मैं सुबह से खाना नहीं खाई हूँ। आज मेरी और आपकी माँ से झगड़ा हो गया था, इसलिए आज मैंने खाना नहीं बनाया। हम होटल में खाएंगे, माँ पिता घर पर सुबह का खाना खा लेंगे। तभी पति सोचता है, थक गया हूँ मैं रोज़ रोज़, ऐसा कब तक चलेगा? मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे आराम करने दो। खाना मैं बाहर से मंगा देता हूँ, सब मिलकर खाएंगे। तभी सब खाना खाकर सो जाते हैं। मोहन सोचता है, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा। बचपन में पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती थी, तब सोचा पढ़ लिख कर आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गई तो काम की चिंता, उसके बाद शादी की चिंता। शादी नहीं की तो माँ बाप जीने नहीं देते, शादी कर लो तो पत्नी जीने नहीं देती। जो माँ बाप कहते थे शादी कर लो, वह कहते हैं तेरी पत्नी से हम परेशान हो गए हैं। मुझे लगता है ज़िंदगी में सिर्फ काम ही काम होते हैं, आराम तो मरने के बाद मिलता है। अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है। मोहन के पिताजी सोचते हैं, शादी के बाद बच्चों की चिंता, बच्चों पर ज़िंदगी भर की कमाई ख़त्म कर देते हैं। जो कमाते हैं वह उनके पीछे ख़त्म हो जाता है, तब भी बच्चे खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। हमारा घर बार भी ले लेते हैं, तब भी हमारी सेवाएं नहीं करते। क्या यही ज़िंदगी है? मोहन के पिता सोचते रहते हैं। मोहन की माँ सोचती रहती है, 9 महीने कोख में रखकर पाला, इतना तकलीफ हुआ, उसके बाद उसको पढ़ाया लिखाया, अपना सारा दर्द भूलकर उसकी खुशी के लिए जो हो सका वह सब किया। अपने आगे का निवाला भी दे दिया। अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने बेटे में देखी। सोचा बेटी की शादी कर दूंगी तो आराम से ज़िंदगी बीतेगी, बहू खाना बना कर देगी, तब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। तभी बहू सोचती है कि छोटी थी तो माँ कहती थी, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम पराई धन हो, तुम्हारा घर अपने ससुराल में है। वहाँ पर मैं पढ़ाई करके घर का काम करती हूँ। जो पहनने की इच्छा हो वो माँ बाप पहने नहीं देते थे। कहते अपने घर जाना तो पहनना। हमने कहा मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ, तो माँ बाप ने कहा अपने घर जाना तो बाकी की पढ़ाई कर लेना। मैं सोचती हूँ इतना पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा, घर में तो रहना है, सास ससुर और पति की सेवा करना है। मेरी पढ़ाई तो कोई मतलब ही नहीं। आज सुबह से कुछ नहीं खाया तब भी किसी ने नहीं पूछा। दिन भर खाना बनाओ, सारा काम करो, तब भी कोई कदर नहीं करता। उन्हें लगता है कि मैं दिन भर आराम करती हूँ। जीवन में आराम तो होता ही नहीं है, ज़िंदगी सबको खुश करने में चली जाती है। तब भी सब हमें गुनहगार समझते हैं। क्या ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए होती है? आखिर हम बहुए भी तो इंसान हैं। सबको खाना खिलाने के बाद हम खाना खाते हैं। बच्चे सोचते हैं बड़ों के झगड़े में हम बच्चों का नुकसान होता है। उन्हें भी तो समझना चाहिए, सबसे ज़्यादा काम ही करते हैं। सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, 12 बजे आते हैं, खाना बनाकर स्कूल का होमवर्क करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर शाम को घर आते हैं तो घर वाले चिल्लाते रहते हैं। झगड़े के चक्कर में हमें कोई खाने को भी नहीं पूछता। पता नहीं आराम कब मिलेगा। शांति तो कभी मिलती ही नहीं है। दिन भर शोर शराबा होता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी से। इसका मतलब हमें कभी आराम नहीं मिलेगा। हमें लगता है सबसे ज़्यादा काम हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी अपना काम करते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। ज़िंदगी आसान नहीं जीना, ज़िंदगी तो जियो ऐसे जो दुनिया याद रखे। एक दिन हम सब चले जाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। जो हमें मिला है हमें उसमें खुशी ढूंढना चाहिए। ये कहानी पढ़कर आप सबको पता चली गया होगा कि ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलता है। ये ज़िंदगी आराम के लिए नहीं है, कर्म के लिए है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहिए और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। मेरी स्टोरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।